Joy Gurudev, Joy Ma. Today I am showing you this very powerful Yajna Kund Dhoop. It is made with pure Giri cow dung. Giri cow is a very powerful cow which is worshipped in India. Only that cow is worshipped. And along with that there are 51 herbs. Now let us see how it works, how to use it. This one is filled with pure cow's ghee and a twig, cotton twig. I'll show it to you closely. And this one is filled with camphor, Bhimsen camphor, original Bhimsen camphor. ये गिरी गाय के जो गोबर से बना हुआ यज्ञ कुंड धूप है और उसके साथ साथ 51 जड़ी बूटी जो यज्ञ इत्यादि में इस्तेमाल होती है वो इसमें हमने इस्तेमाल की है। और इसके अंदर हमने कपूर भरा हुआ है। इसके अंदर गाय के, शुद्ध गाय के, गिरी गाय के घी के साथ एक बाटी लगाई हुई है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको हम देखते हैं। तो जरा अपनी दृष्टि रखिए इसके ऊपर। एक जो कपूर भरा हुआ है पहले उसको हम प्रज्वलित करेंगे और अभी इस बाटी को प्रज्वलित करेंगे। Now we have lit the one with the kapoor first and now second we have lit the one with the twig. Now we'll let it be. अब इसको यूं ही छोड़ देंगे, इसको अपने हिसाब से जलने देंगे। जब तक ये जल रहा है तब तक इसको हम जलने देंगे। अब अगर आप ऑरा देख सकते हो, आभा देख सकते हो, तो देखिए कितनी पावरफुल ऑरा इन दोनों की बन रही है। जो हमने दिया लगाया है बाटी लग के उसकी भी और कपूर भी लगाया है उसकी भी। नाउ इफ यू कैन सी द ऑरा, see the violet powerful aura which is forming and the golden aura which is forming around the camphor light as well as the गाय का घी का दिया light. Now camphor is for multi-purpose and the twig with cow's ghee is for prosperity. जो हमने कपूर लगाया है वो सर्व कार्य को सिद्धि करने वाला है और जो गाय की बाटी हमने लगाई है वो केवल और केवल जो है गोल्डन ऑरा दे रही है। मतलब वो केवल और केवल पैसे के लिए, समृद्धि के लिए ही है। इसके बहुत अधिक लाभ है। ये आपको अगर देवी देवताओं के यज्ञ संपन्न करने हैं तो उसके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, समृद्धि यश के लिए है, रोगों से आपकी बचत करने के लिए, आपका बचाव करने के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए है, आपकी आभा को साफ करने के लिए है, आपके वास्तु की आभा को साफ करने के लिए है, पढ़ाई में उन्नति के लिए है, मस्तिष्क और याददाश्त को बढ़ाने के लिए और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, रिश्तों में मिठास लाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी है, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ में राजनीति में भी विजय प्राप्ति के लिए ये है। और हर प्रकार की जो भूत प्रेत इत्यादि या काले जादू की पीड़ा होती है उसको निकालने के लिए भी है। मतलब सभी कार्यों के लिए शुभ है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर completing the yajna of all the deities. Along with that, it is also useful for your health, improving your health, removing diseases, wealth, prosperity, making your immune system strong, aura cleansing, education of the child, it helps in that, brain development, memory development, relationship, good relationship, peace in the house, marriage. If you are not getting married, if someone is not getting married, then this is good to lit in the house.
victory over enemies, court cases, victory in court cases, victory in politics, removal of entities of all types, and removal of black magic, etc. In fact, it is good for each and everything. And it is made of 51 herbs. I will tell you the names of this 51 herbs. ये 51 जड़ी बूटियों से बना है. अभी आपको एक के बाद एक इन जड़ी बूटियों का मैं नाम बताता हूँ. I'll give you the names. There are 7 धूप्स in the beginning. पहले जो 7 नाम है वो 7 प्रकार के धूप है. पडिया, गूगल, लोबान, आशावीर, दशांग, मालन और पथारियो. पथरियो ये एक प्रकार का धूप आता है. ये 7 धूप है. So these are the 7 dhoops that I have named now. 8th is Bhimsen Kapoor. The original Bhimsen Kapoor is also added in this. Then 9th is Saledi. 8वां Bhimsen Kapoor, 9वां Saledi. 10th 10वां Neem. 11th 11वां Khakra. 12वां Khichda. 12th is Khichda. 13th 13वां Sevan. फिर अघेड़ा, अखाड़ा, धतूरा, आंबामोर, दुर्वा, दर्भ, कमल ककड़ी. Now you see this kamal kakdi is the seed of lotus. Jav. Jav is I think so barley. Black sesame, kali til, सफेद तिल, white sesame, गुलाब की पंखड़ियाँ, rose petals, शंख पुष्पी, सतावरी, ब्राह्मणी, जटामासी, वारा, राड, सरसों, that means mustard, गौमूत्र, cow's urine, गिरी cow's ghee, गिरी गाय का घी, नीलगिरी, that is mint, नीलगिरी, कोकोनट शेल, नारियल के छिलके, सुखड़, रत्नांजलि, वसंत, परिजात, पस्प, नागोड़ा, नागरवेल दल, करंजी, चरेल, मालती, शुद्ध मधु, प्योर हनी, it is known as जेटी मध, अर्जुन, तुलसी मीन्स बेजिल, गिलोय और गोरखमुंडी and Gorakhmundi. So these are the 51 herbs by which it has been prepared. And we go back to our product. Now you see that the way it is burning, could you see the powerful aura? Can you see this aura? And see the light around the flame. It's just amazing. If I close the flashlight, you will able to see it more proper. ये आभा आपको दिखाई दे रही है आसपास में पर्पल कलर की. ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली, सहस्त्रार को जागृत करने वाली, सारे चक्र को जागृत करने वाली है. और इसके आसपास में सुनहरी आभा है. मैंने फ्लैशलाइट को बंद कर दिया कि आप बहुत आसानी से इसको देख पाएं. एक बार जब ये इस प्रकार से जल जाए तो उसको बुझा देना चाहिए और फिर वो अपने आप जलता रहेगा. Once it is lit like this, then you just switch it off. Try to switch it off. It is difficult to switch it off, but let's on the fan and see. And it smells amazing. Amazing. Now if you see the smoke, even the smoke has its aura. It's very powerful. Here it is not yet lit the way it has to be lit, but you see the aura. The aura is amazingly beautiful. As I go close, the aura is dancing because it is probably burning the negativity from me. इसकी अभी तक वैसी पूरी झल के तैयार नहीं हुई है ये यज्ञ कुंडू, लेकिन इसकी आभा देखो. और इसकी आभा ऐसी है, इतनी तेजस्वी है, पर जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा हूँ
आभा निकल जा रही है। क्यों? क्योंकि शायद